हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमणि विज्ञान चैनल। यशमणि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रस समीकरण मिति, स्टोइचियोमेट्री और रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं जो कि द्रव्यमान संबंधित पर आधारित होंगी और इसकी वीडियो कंटिन्यू पाठ्यक्रम के आधार पर चलते रहेंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर यशमणि विज्ञान पर और देखते रहिए 11 क्लास केमिस्ट्री वीडियो। ठीक, तो छोटी सी इंट्रो के साथ में शुरू करते हैं। आइए। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यहाँ स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्री परिकलन। तो स्टोइचियोमेट्री शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें स्टोइकियोन जिसका अर्थ होता है तत्व और दूसरा है मेट्रॉन जिसका शाब्दिक अर्थ है मापना, अर्थात तत्वों की माप करना। ठीक है, तत्वों के मात्रात्मक संबंध। तो इसे सीधे सीधे कहा जा सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक तथा उत्पादों के मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है स्टोइचियोमेट्री। तो ध्यान से सुनने वाली बात यही है इसकी परिभाषा में कि स्टोइचियोमेट्री वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमानों या आयतनों की मात्रात्मक संबंध को दर्शाने का कार्य करता है या उनका परिकलन करता है। ये कहलाता है स्टोइचियोमेट्री। ठीक, ये समझने से पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है और ये जान लेना आवश्यक होता है कि उसमें अभिकारक की मात्रा कितनी है, उत्पाद की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है और उसे किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री के द्वारा ही हमें रासायनिक समीकरण से इनके आयतन संबंधी, द्रव्यमान संबंधी, मोल संबंधी, ग्राम द्रव्यमान संबंधी सारी जानकारी हमें एक रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो जाती है। आइए यहाँ दिया गया है मेथेन के दहन पर विचार करें। इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण इस प्रकार से, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है मेथेन CH4 गैस रूप में है, ऑक्सीजन गैस रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है और जल वाष्प गैस फॉर्म में बन रहा है। तो जहाँ हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें ये पता चल रहा है कि मेथेन और डाइऑक्सीजन को अभिक्रिया कारक है, अर्थात ये अभिकारक के रूप में जाने जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यहाँ पर उत्पाद है। ये भी हमें जानकारी मिल रही है। यहाँ पर जो G लिखा है वो वास्तव में गैस को व्यक्त करने के लिए लिखा गया, S लिखा होता तो ठोस को, L लिखा होता तो वहां पर गैस को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता। यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा, यहाँ पर हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि वास्तव में ये यहाँ जो मेथेन गैस है वह ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ में सहयोग करती है। मेथेन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ में सहयोग करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल का निर्माण करते हैं। ये स्टोइचियोमेट्री है, ये हमें ये जानकारी देती है, मात्राओं में संबंध बताती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 44 और जबकि मेथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16। तो अपन ये कह सकते हैं कि 16 ग्राम मेथेन जलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रकार से भी हम इसे बोल सकते हैं, ये वास्तव में स्टोइचियोमेट्री के अंतर्गत ही आता है। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तब आपको इसे और बेटर ज़्यादा समझ में आ पाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ देखेंगे हम रस समीकरण मितीय गणनाएं। रस समीकरण मितीय गणना 4 प्रकार से हम देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर पर देखेंगे हम द्रव्यमान संबंधों पर आधारित गणनाएं और इनसे संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। चलिए, यहाँ उदाहरण में ये क्वेश्चन दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। पहले 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन कीजिए ग्राम में। ठीक है, ग्राम में परिकलन करना 16 ग्राम मेथेन के दहन से। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, 16 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम जल प्राप्त होता है। तो अब इसका आंसर हम ढूंढेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे। तो देखिए 16 ग्राम मेथेन, तो मेथेन के लिए हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले CH4 समीकरण में
फिर उसका दहन हो रहा है, तो दहन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एरो स्केल ट्यूब। फिर बनेगा जल, और साथ साथ में यहाँ पर आप जानते हैं तो बनने के लिए देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। फिर इसके बाद जल भी यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो दोनों आपस में क्रिया करके जल भी यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए मैं लिख दूंगा H2। अब ये इक्वेशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये अनबैलेंस है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर CH4 में 4 है, जबकि जल में 2 है, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2H2 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल्स यहाँ पर देखा जाए एक ही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ देखेंगे तो 2 H2 में है और 2 यहाँ पर है, 4 तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आगे ऑक्सीजन में, तो ये हो जाएंगे 4। ठीक, अब यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई है कंप्लीट। इक्वेशन कंप्लीट हो गई तो इसमें हम सबसे पहले ये यहाँ पर देख लेते हैं कि मेथेन का यहाँ पर कितने ग्राम है मेथेन। ठीक है ना, मेथेन कितने ग्राम है, तो आप जानते ही हैं कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन इसे 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, जहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, हमें केवल मेथेन से और जल से जानकारी प्राप्त करना, बाकी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए H2 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन का 1 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ऑक्सीजन का कितना है 16, तो हम यहाँ लिख देंगे 16 और कोष्टक को कर देंगे बंद। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ देखेंगे, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12, तो जो हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक, ये आ जाएगा 16 ग्राम, और ये यहाँ पर देखेंगे आप सीधे सीधे, तो ये 2 तो है ही सही, और साथ साथ में यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 2 और ये 16, तो ये हो जाएगा 2 × 16 18, सॉरी 16 + 2 18 हो जाएगा, तो 2 × 18 हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसे कर देंगे तो ये लगभग बराबर आएगा 36। देखिए, और ये किसके बराबर में 16 ग्राम। ये 16 ग्राम किसका है, मॉलिक्यूलर वेट किसका है 16 ग्राम मेथेन का, तो हम कह सकते हैं 16 ग्राम, यही पूछा उसने कि 16 ग्राम मेथेन की दहन से कितने ग्राम जल प्राप्त होता है, तो आप सीधे सीधे आंसर उसे दे सकते हैं, ये कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से 36 ग्राम जल के अणु प्राप्त होते हैं, या 36 ग्राम जल प्राप्त होता है, तो ये इसका सीधा सीधा सा आंसर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं इसे फॉर्मूले के रूप में अभी आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप इसे फॉर्मूले के रूप में भी ज्ञात करके निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ फॉर्मूला होगा, यहाँ आप देख पाएंगे, फॉर्मूले में आप देख पाएंगे, फॉर्मूले में ये यहाँ पर लिखेंगे हम M1, दूसरा आएगा M2, ये M2 रहेगा उत्पाद का द्रव्यमान, बराबर लेंगे W1 जो द्रव्यमान चल रहा है, और W2 ये भी द्रव्यमान है, तो यहाँ पर W1 M1 ये सब है क्या, तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी, यहाँ पर M1 बराबर अभिकारक का अणु द्रव्यमान है, M2 बराबर उत्पाद का अणु द्रव्यमान है, तथा W1 बराबर अभिकारक का भार और W2 बराबर उत्पाद का भार यहाँ पर दिया गया है। किस प्रकार से हमें पता है कि यहाँ पर जो मेथेन है वो कितने ग्राम है। देखिए, मेथेन यहाँ पर 16 ग्राम दिया गया है, ठीक है, और जल को प्राप्त करना है, 16 ग्राम मेथेन दिया गया है, तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर जो जल बन रहा है वो यहाँ देखिए आप 36 ग्राम बन रहा है, तो ये फॉर्मूला मैं दोबारा फिर से वहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ देखेंगे जो हमें दिया गया था वो यहाँ पर आपको पता है कि क्या हमें यहाँ पर नॉलेज मालूम थी कि जो CH4 था वो वास्तव में 16 ग्राम था, और उसके द्वारा बनने वाला जो जल था वो कितने ग्राम बनेगा यह जानकारी नहीं थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो जल का द्रव्यमान था वो कितना बन रहा है, आप ये भी देख पा रहे थे, जल जो बन रहा था वो वास्तव में 36 ग्राम बन रहा था, यहाँ पर आपने देखा। यह देख लेते हैं मेथेन का ग्राम में द्रव्यमान, तो अणु द्रव्यमान सॉरी,
तो सबसे पहले अणुद्रव्यमान समीकरण हमारा था m1 बाई m2 इक्वल टू w1 w2। देखेंगे m1 का मान यहाँ से इसका अणुद्रव्यमान हम रख देंगे। ये हमारे पास है 16 ग्राम, ठीक। इसका अणुद्रव्यमान रखेंगे m2, तो जी हमारे पास 36 ग्राम हमें प्राप्त हुआ था, 36 ग्राम रख देंगे, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे W1 इसका ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया है यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया कितना है 16 ग्राम दिया गया है W1, और W2 का कितना दिया गया है, W2 का कुछ नहीं दिया गया है, तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये यहाँ से तो ये कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर एक रह गया और यहाँ भी हमारे पास बनेगा 16 एकम 16 से यहाँ कट गए। यह देखेंगे अब ये से ही W2 ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा W2 बराबर 36, तो 36 ग्राम जल यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। अर्थात 16 ग्राम मेथेन के दहन से यहाँ पर 36 ग्राम जल प्राप्त होगा। इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण में यह दिया गया है मेथेन की कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की सकती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मेथेन के कितने मोलों का दहन कराएंगे तब हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। चलिए इसे देख लें। क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, मेथेन की कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम आंसर चालू करते हैं, समीकरण पूरा करेंगे। समीकरण में सबसे पहले इक्वेशन में देखेंगे मेथेन में आप जानते हैं CH4 मेथेन का सूत्र है, फिर इसमें प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा जी, फिर दहन होना इनका, इसके बाद बनेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनेगा जल। यहाँ बैलेंसिंग कंप्लीट कर दी है मैंने, ये संतुलित समीकरण बन चुका है। हमें ये देखना इन दोनों से काम है, हमें मेथेन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले ये मेथेन है कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये मेथेन से और कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहले हम ये देख लें समीकरण में कितने मोल लिए गए हैं और कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो समीकरण में देखेंगे आप एक ही अणु है इसका, यहाँ भी एक ही अणु है, अर्थात 1 मोल मेथेन से 1 मोल मेथेन का दहन कर रहे हैं, तब यहाँ पर हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। ये हमें समझ आ रहा है, ठीक। अब 1 मोल से तात्पर्य क्या, 1 मोल से तात्पर्य स्टोइचियोमेट्री में कि 16 ग्राम मेथेन का अणु भार निकाल लेंगे तो वो 16 ग्राम ही होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 4 तो जुड़कर 16 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का 12, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 और 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का 12 32 हो जाएगा 44। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 44 ग्राम। कहने का तात्पर्य ये है कि 16 ग्राम मेथेन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, ठीक। तो वो ये बोला कि मेथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे इसका आधा करना है, तो हमें आंसर यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए 44 का हमने आधा कर दिया सीधा सीधा, तो आंसर हमें यहाँ भी मिल रहा है, और हम इसका आधा कर देंगे तो ये आंसर हमें यहाँ भी मिल जाएगा 8 ग्राम। अर्थात हमें ये पता चल चुका है यहाँ पर कि 8 ग्राम मेथेन के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। लेकिन मोल की बात चल रही है, तो मोलों को कैलकुलेट करेंगे कि 16 ग्राम में 1 मोल होता है मेथेन का, तो 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 8 ग्राम में आधा कर दीजिए, अर्थात मोलों की संख्या जहां घटकर रह जाएगी 0.5 ग्राम 5 मोल। 0.5 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम प्राप्त होगी।
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी 0.5 मोल बनेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। इसे हम उस सूत्र की सहायता से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, फॉर्मूला आपके सामने मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपके सामने ये वास्तव में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले भी मैं आपको बताया हूँ। M1 M2 बराबर W1 सॉरी W2। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमको इनके मान रखना है और हमें आंसर फाइंड आउट मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले मेथेन कितने ग्राम, मेथेन लिया गया यहाँ पर कितना दिया 16 ग्राम अणुभार। तो यहाँ पर हम M1 का मान रखेंगे 16 ग्राम। फिर यहाँ देखेंगे M2 कितना है, यहाँ देखेंगे 44 ग्राम दिया गया है, यहाँ लिखेंगे हम 44 इक्वल टू बराबर का साइन लगाएंगे। फिर W1 ग्राम दिया गया है, तो वो पूछा गया है कितने मोल, मोल की बात चल रही, तो यहाँ पर पूछा गया है तो इसे हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। W2 कितना दिया गया है, W2 दिया गया है 22 ग्राम, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब प्राप्त होगी वो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ लिख देंगे। यहाँ सीधे सीधे ये कट रहे हैं, 11 से हम काट देते हैं इन्हें, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कट जाएंगे। अब ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर संख्या, अब नेक्स्ट में जाकर आप देखेंगे तो 16 × 2y4 अर्थात ये हो जाएगा 32/4। 8 छक्को 32, 4 8 32 भी होता है, 4 एकम 4, 4 8 32, अर्थात इनका आंसर आएगा 8। तो यहाँ पर जो W1 है वो मेथेन का है, अर्थात मेथेन 8 ग्राम होना चाहिए। 8 ग्राम कब होगी, ये देखिए 8 ग्राम होगी जब उसका मोल आधा हो जाए, मोल का मान क्या हो जाए, आधा हो जाए। या फिर हम इस 8 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1/2 मोल, 1/2 मोल, अर्थात 1/2 मोल मेथेन का दहन किया जाएगा, तब हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। इस प्रकार से भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, सरल तरीका है। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के वीडियो स्क्रीन में मिलने वाले हैं। स्टोइचियोमेट्री पे अभी और भी वीडियो आएंगे, क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी द्रव्यमान संबंधी सवाल हुए, फिर द्रव्यमान आयतन संबंधी होंगे, ठीक है ना, फिर विलयन के आयतन द्रव्यमान संबंधी सवाल इसमें होना है। तो इस प्रकार से अभी और वीडियो इसके आना बाकी है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे वीडियो को तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको देखना है, तो आप इन्हें शुरू से देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वीडियो पर लाइक आ सके। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उतना अच्छा आपको देने का प्रयास करूँगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।